हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल ओनली जीके जीएस मस्ती में। तो आज की इस वीडियो में एसएससी एमटीएस के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे और जिनका एग्जाम भी बाकी है उनके लिए रामबाण साबित होने वाला है। तो इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। तो चलिए आज बिना टाइम गवाए चलते अपने क्वेश्चन की ओर और देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अलीपुर बम केस में शामिल थे। इसका ऑप्शन है अरविंद घोष, पीसी बनर्जी, बिपिन चंद्रपाल, चंद्रशेखर आज़ाद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अरविंद घोष जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अरविंद घोष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1906 में स्वराज शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम भारतीय कौन था। इसका ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, बीजी तिलक, महात्मा गांधी, दादा भाई नौरोजी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर दादा भाई नौरोजी। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेता कौन थे। इसका ऑप्शन है अली बंधु, चित्तरंजन दास, सुभाष चंद्र बोस, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अली बंधु जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अली बंधु। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस समझौता के तहत मोहम्मद अली जिन्ना और मुस्लिम लीग पृथक निर्वाचन की मांग कांग्रेस ने मान ली थी। इसका ऑप्शन है पूना समझौता, लखनऊ समझौता, शिमला समझौता, इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ समझौता जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लखनऊ समझौता। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक कौन सा विद्रोह चला था। इसका ऑप्शन है चुआर विद्रोह, सन्यासी विद्रोह, भील विद्रोह, पावना विद्रोह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पावना विद्रोह जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर पावना विद्रोह। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था। इसका ऑप्शन है असम, केरल, पंजाब, बंगाल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा केरल जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर केरल। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस महिला को भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की माता कहा जाता है। इसका ऑप्शन है मैडम भिकाजी कामा, सरोजनी नायडू, कस्तूरबा गांधी, महारानी लक्ष्मीबाई। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मैडम भिकाजी कामा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मैडम भिकाजी कामा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेपोलियन बोनापार्ट कहाँ का निवासी था। इसका ऑप्शन है इटली का, ब्रिटेन का, जर्मनी का, फ्रांस का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस का जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रांस का। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पुनर्जागरण आंदोलन सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था। इसका ऑप्शन है इंग्लैंड में, तुर्की में, जर्मनी में, फ्रांस में, इटली में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा इटली में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर इटली में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत एवं पाकिस्तान के बीच किस वर्ष ताशकंद समझौता का हस्ताक्षरित हुआ था। इसका ऑप्शन है 1964 में, 1965 में, 1966 में, 1967 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1966 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1966 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहली बार विभाजन कब हुआ था। इसका ऑप्शन है 1969 में, 1956 में, 1971 में, 1973 में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1969 में जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1969 में। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतवर्ष में एक बलशाली केंद्र के साथ संघीय पद्धति की धारणा कहाँ से ली है। इसका ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनाडा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कनाडा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश ने सबसे पहले विश्व को लिखित संविधान दिया था। इसका ऑप्शन है अमेरिका, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, रूस। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अमेरिका। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में नागरिकता प्राप्त करने का नियम कौन बनाता है। इसका ऑप्शन है राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्य चुनाव आयुक्त, प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन करने से पहले किसी भी व्यक्ति के लिए न्यूनतम कितने समय तक भारत में रहना अनिवार्य है। इसका ऑप्शन है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 7 वर्ष, 10 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर
5 वर्ष। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन करने के लिए कौन सक्षम है? इसका ऑप्शन राष्ट्रपति, लोकसभा, सर्वोच्च न्यायालय, संसद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा संसद जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर संसद। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमने विश्व के किस राष्ट्र के संविधान से अपने मूल अधिकारों की संकल्पना ग्रहण की है? इसका ऑप्शन यूके, कनाडा, रूस, यूएसए। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा यूएसए जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर यूएसए। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 अप्रैल 2010 को कौन सा अधिकार भारतीयों को प्रदान किया गया है? इसका ऑप्शन है शिक्षा का अधिकार, संपत्ति का अधिकार, काम का अधिकार, समानता का अधिकार। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शिक्षा का अधिकार जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर शिक्षा का अधिकार। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है? इसका ऑप्शन जिलाधिकारी द्वारा, राज्य चुनाव आयोग द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राज्य सरकार द्वारा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी कारणवश राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली रहता है तो राष्ट्रपति के कार्यों को कौन संपादित करेगा? इसका ऑप्शन है महान्यायवादी, लोकसभा का सभापति, भारत का मुख्य न्यायाधीश, मुख्य निर्वाचन अधिकारी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा भारत का मुख्य न्यायाधीश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर भारत का मुख्य न्यायाधीश। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत के रक्षा संगठन का सर्वोच्च कमांडर है? इसका ऑप्शन रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री, सेना प्रमुख, राष्ट्रपति। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रपति जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर राष्ट्रपति। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति राज्यपाल की नियुक्ति में किसकी सलाह लेती है? इसका ऑप्शन है प्रधानमंत्री की, मुख्य न्यायाधीश की, मुख्यमंत्री की, अध्यक्ष की। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्रधानमंत्री की जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर प्रधानमंत्री की। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को इनमें से किसकी योग्यता का होना अनिवार्य है? इसका ऑप्शन लोकसभा, संसद का सदस्य, राज्यसभा, विधानसभा का सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा लोकसभा जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर लोकसभा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? इसका ऑप्शन है गोदावरी, महानदी, माही, कृष्णा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा माही जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर माही। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? इसका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर मध्य प्रदेश। तो चलिए आज का क्वेश्चन ही समाप्त हुआ। इसी तरह हमारी वीडियो के साथ बने रहें और जीके जीएस का प्रैक्टिस करते रहें।